लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या हैं, फंक्शंस देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हर पार्ट का अलग हम फंक्शन देखेंगे। जी, इसमें कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम है आपके ख्याल में, इस पिक्चर को अगर आप देखें? सर ये नेटवर्क होता है टिश्यू का और वेसल्स का। और जो वेसल्स का नेटवर्क है। इस पिक्चर में कोई नेटवर्क नज़र आ रहा है? यस सर। ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये ये सारा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन है। तो अब ये देखें पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जहाँ से ये बने हुए होंगे सर्कल वगैरह, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये हर स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट गया हुआ होता है। कुछ 2-3 स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। इस तरह की हमारे पास आर्टरीज़ हैं, ये वेन्स वगैरह हैं, तो उसके दरमियान भी ये प्रेजेंट होंगी लिम्फ कैपिलरीज, जहाँ से ड्रेन होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड करते हैं लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स, स्प्लीन एंड थाइमस, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, और बोन मैरो, इनमें हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सिक्रेट क्या करता है सर थाइमस? चेस्ट वाले रीजन पे होता जी जी, थाइमस सिक्रेट क्या करता है? है थाइमोसिन। जी, और थाइमोसिन का काम क्या होता है? सर ये स्टिमुलेट करता है टी लिम्फोसाइट को। जी, बेसिकली उनको मैच्योर करता है। सर ये थाइमोसिन सिक्रीट करता है। और स्प्लीन का नाम सुना मैं? यस सर। स्प्लीन क्या है? सर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वेरी गुड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं इसको। और टॉन्सिल्स कोई पढ़े हैं? टॉन्सिल्स 2-3 हमने पढ़े थे रिस्पिरेटरी सिस्टम में। यस सर। यस सर। जी जी, पैलेंटाइन थे। और बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। सर आरबीसी प्रोडक्शन। जी सर बोन मैरो येलो रेड कलर की होती है। जी, एक रेड होती है और एक येलो। और आरबीसीज वगैरह कहाँ बनते हैं? रेड में। जी, वेरी गुड। रेड और में, येलो में पैच बनते हैं। रेड में सिर्फ आरबीसीज बनते हैं और भी कुछ बनता है? व्हाइट ब्लड सेल भी जी गुड, वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम 1 बाय 1 के फंक्शन देखते हैं। लिम्फेटिक का पार्ट है ना, टाइप है ना उसकी, क्या चीज़? टी सेल्स। जी, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, पर ये स्टोर आके लिम्फ नोड्स में होते हैं और वहाँ ये अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसको लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। फंक्शंस हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ओवरऑल क्या फंक्शन है। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अल्लाह ने इसको बनाया है, टिश्यू ड्रेनेज। जो फ्लूइड होता है हमारे पास, अगर ये आर्टरी है, उसके बाद ये कैपिलरी है, ये वेन है, ये हमारे पास होगी ब्लड वेसल। तो टिश्यू कहाँ से ड्रेन हो रहा होता है, फ्लूइड कहाँ से ड्रेन हो रहा होता है टिश्यूज़ में? आर्टरी से हो रहा होता है, कैपिलरी से, या वेन से? कैपिलरीज। जी, कैपिलरी से। क्यों होता है? क्योंकि सर इसके अंदर पोर्स होते हैं। जी, वेरी गुड। यहाँ हमारे पास बाहर टिश्यूज़ पड़े होंगे या सेल्स पड़े होंगे। तो होता ये है कि जो फ्लूइड जितना वापस आता है उतना यहाँ से अंदर ब्लड में नहीं जाता, कुछ बाहर रह जाता है। तो जो बाहर रह जाता है उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम बना दिया कि जो फालतू होगा उसको लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन करके इवेंचुअली इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में ले आएगा। नंबर 2 क्या है? एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वाइटामिन्स की होती है, ये हम आगे देखते हैं। और नंबर सी, इसका फंक्शन थर्ड क्या है? इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो 3 ओवरऑल फंक्शंस हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। टिश्यू ड्रेनेज कैसे करता है? एवरी डे अराउंड 21 लीटर्स, एमसीक्यूज में आ सकता है, ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? सर ब्लड
में दो चीजें होती हैं, सेल और एक RBCs जी, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 21 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है प्लाज्मा से निकलेगा, कैरिंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन भी होते हैं, escape फ्रॉम द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज एंड इनटू द टिश्यूज़ में आ जाते हैं। यहाँ डिजॉल्व सब्सटेंसेस लिखे हैं। डिजॉल्व सब्सटेंसेस ब्लड में कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉन से। जो आप फूड खाते हैं उससे आते हैं, फूड से ब्लड में आते हैं ना। तो ये उनकी बात कर रहा है कि जैसे ग्लूकोज वगैरह जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वो फिर यहाँ से बाहर जाता है टिश्यूज़ में, ताकि उनको एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड इज रिटर्न डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो 21 लीटर आएगा उसमें से कुछ मैक्सिमम जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वापस। कैसे जाता है? वाया द कैपिलरी एट इट्स वेनस एंड, बट द एक्सेस अबाउट 3 to 4 लीटर्स, ये जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा होता है जो वापस अंदर नहीं जा पाता, इज ड्रेन्ड अवे बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। MCQs में आ सकता है। टोटल फ्लूइड कितना निकलता है? 21 लीटर्स, और 3 से 4 जो होता है वो ब्लड उसको ड्रेन नहीं कर सकता, तो इसको लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन करता है। विदाउट दिस, अगर ये फंक्शन अल्लाह ना रखते, द टिश्यूज वुड रैपिडली बिकम वाटर लॉक्ड एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वुड बिगिन टू फेल एज द ब्लड वॉल्यूम फॉल्स। आस्ते आस्ते ब्लड वॉल्यूम कम होती जाती है और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। दूसरा इसका फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन इन द, lymphatic vessels और blood स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। ये आगे भी एनाटमी में इसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सेम होता है, पर जो इसकी जो वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा पोरस होती हैं कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी जा सकती हैं। अमूमन जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज थी वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं निकल सकती, पर जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें से निकल सकती हैं। ये एनाटमी में इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे 2 बजे। तो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या? एब्जॉर्प्शन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट एंड फैट सॉल्युबल मटेरियल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, आर एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल लैक्टियल्स लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द विलाई। विलाई का नाम सुना हुआ है? Yes, sir. किधर Finger like. किधर होती हैं? जी, हमने पढ़ा था ये विलाई होगा। विलाई के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? Lacteals. लैक्टियल्स, Microvilli. माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक हो गया। थर्ड है इम्यूनिटी। द लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। अब हैं तो वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट के, पर ये मेच्योर किधर हो रहे होते हैं? इनके लिम्फ के जो ऑर्गन्स है वहाँ पे आ रहे होते हैं, जैसे थाइमस हो गया, तो उनका भी फिर रोल हो जाता है इम्यूनिटी में। बोन मैरो इज देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी लिम्फेटिक टिश्यू सिंस लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड देयर। लिम्फोसाइट्स इधर बन रहे होते हैं तो वो बोन मैरो को भी कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये किसका है पार्ट है? लिम्फेटिक टिश्यू का पार्ट है। देखते हैं लिम्फ नोड्स के। लिम्फ नोड्स ऐसे होता है कि ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क जा रहा है, लेट्स सपोज डिफरेंट बॉडी में, जो हमने ग्रीन ग्रीन देखा था। तो एट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे ज़रूरी था, नेचुरली जो जैसे फौज की चौकियाँ नहीं होती उस तरह प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली इस लिम्फ को चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर लिम्फ जो है, लिम्फ बेसिकली फ्लूइड को कहते हैं जो इन वेसल्स के अंदर जा रहा होता है। लिम्फ को फिल्टर करते हैं कि इसमें कोई फॉरेन सब्सटेंसेस तो नहीं है। ये मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं जो बेसिकली इसको चेक कर रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं, जिसको आप सादा ज़बान में कह सकते हैं जैसे पुलिस की या फ़ौज की जो चौकियाँ होती हैं जो फ़िल्टर कर रही होती हैं ट्रैफिक में जो लोग जा रहे हैं वो कौन है। तो डिफरेंट पोजीशन में थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होंगे और इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। इनके फंक्शंस क्या हैं? फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस। फिल्टर करेंगे, कोई फॉरेन सब्सटेंसेस ना इसमें घूम रहा हो, कोई बैक्टीरिया वगैरह ना घूम रहा हो, और साथ फिर फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ईटिंग प्रोसेस ऑफ जी, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग प्रोसेस। जी, तो वो जब फिल्टर करेगा वहीं पे उसको कुछ नज़र आएगा फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसके साथ ही फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं ये, ताकि उसको उधर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोलिफरेशन भी होगी लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स को 5 से 10, 10 से 20 बढ़ाएंगे नंबर्स में, ताकि वो इम्यूनिटी अच्छी प्रोवाइड करें। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस।
lymph is filtered by the reticular and lymphoid tissue as it passes through lymph nodes. lymph node से गुजरेगा तो lymphoid tissue होगा और reticular tissue होगा, ये उन tissues का नाम है जो इसको basically filter कर रहे होते हैं. particulate matter में include bacteria हो सकता है, dead and live phagocytes containing ingested microbes. phagocytes के जो cells हैं उन्होंने किसी सेल माइक्रोब को ingest किया है वो आपके पास हो सकते हैं, या जिंदा होंगे या मुर्दा होंगे. cells from malignant tumors, ट्यूमर के सेल्स हो सकते हैं. वर्न आउट एंड डैमेज टिश्यू सेल्स, टिश्यू जो सेल्स जो हमारी नॉर्मल बॉडी के जो डैमेज हुए हैं वो हो सकते हैं. एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स जो हमने सांस के थ्रू लिए हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स, ये सब कुछ इसमें हो सकता है. यहाँ एक ट्यूमर वर्ड लिखा है, ट्यूमर क्या होता है? जी कैंसर होता है. Sir, among both of self. कैंसर. और कैंसर कैसे होता है? सर जब हमारे सेल्स डेड हो जाए. इनकंट्रोल डिवीजन सर, इनकंट्रोल जी, डिवीजन. ये जिसने बोला इनकंट्रोल सेल डिवीजन उसने सही बोला है. इनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होती है और सेल मेच्योर नहीं हो रही होती, सेल इमेच्योर होते हैं, वो याद रखिएगा. तो ट्यूमर्स की दो टाइप्स होती हैं अगर आपको याद हो. एक ये मेलिग्नेंट होती है जैसे यहाँ लिखा है, और एक और होती है, किसी को याद है या किसी ने कभी पढ़ा हो? नहीं, बी से शुरू होता है. ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं ना, एक मेलिग्नेंट होता है और दूसरा जी वेरी गुड, बिनाइन उसको बोलते हैं. इनमें फ़र्क क्या होता है? कोई फ़र्क होता है या नहीं? होता है, फिनाइन फैल जाता है वो नहीं. अच्छा, उल्टा आपने बोला. सर बिनाइन से तो कैंसरस नहीं होता, बल्कि जो दूसरा वाला होता है वो कैंसर. जो मेलिग्नेंट Cancerous होगा ना, होता है. मेलिग्नेंट ये ज़्यादा डैमेजिंग होता है. ये इतना डैमेजिंग नहीं होता है, जिस जगह पे ट्यूमर बना होगा सिर्फ उधर ही होगा. लेट्स सपोज आपके हाथ में है तो हाथ तक ही रहेगा. मेलिग्नेंट जो होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है. हाथ पे होगा तो कुछ अरसे बाद ये हो सकता है जाके आपके लंग्स तक पहुंच जाए या हार्ट तक पहुंच जाए. ये वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ. मतलब मेलिग्नेंट वो होता है जो ट्रांसफ़र होता है, एक जगह पे रुकता नहीं है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो ट्रांसफ़र एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हो? एम से ही नाम ये भी शुरू होता है. एफएससी में अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, कुछ मेटा इस तरह का लफ्ज़ है. मेटास्टेसिस बोलते हैं इसको, कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो. ये आपके इस लेक्चर का पार्ट तो नहीं है, पर आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ें. मेटास्टेसिस क्या होता है कि एक साइड से एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर फैल रहा हो. मेटास्टेसिस किस में होता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता है. बिनाइन में नहीं होता. बिनाइन जो है वो अपनी जगह पे भी में ही रुके रहते हैं. ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं मेलिग्नेंट. ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड्स बाय मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज. हमने कहा लिम्फ नोड्स फिल्टर करके डिस्ट्रॉय कर देता है. कैसे करता है? मैक्रोफेजेस की मदद से करता है या फिर एंटीबॉडीज़ की मदद से करता है. ऑर्गेनिक मटेरियल लिखा है. ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है? सर जो नेचुरली अकरिंग होता है. जी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते सही आपने कहा, नेचुरली होता है. जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन. जी, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको आप ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं. वरना ऑर्गेनिक जो किसी और ने जो बोला कि जो नेचुरल हो वो भी बात सही है. जो नेचुरल फूड हो या कोई भी नेचुरल खाने वाली चीज़ है उसको हम ऑर्गेनिक ही बोलते हैं. सम इनऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस. कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं पार्टिकल्स जो फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. फिर इनका क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. दे रिमेन इनसाइड द मैक्रोफेजेस. ये मैक्रोफेज के अंदर ही रहेंगे. आइदर काजिंग नो डैमेज, या तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या फिर उसी सेल को ही मार देंगे. ये इनऑर्गेनिक की बात हो रही है. Material not filtered out and dealt with in one lymph node passes on to successive nodes, and by the time lymph enters the blood it has usually been cleared of foreign matter and cell debris. अब होता ये है कि समझो यहाँ से हमारे पास फ्लूइड आ रहा था, यहाँ तक पहुँचा, इसने फ़िल्टर किया, इससे सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, कुछ रह गए, तो इसको डायरेक्टली आगे ब्लड में नहीं ट्रांसफ़र होने देगा, इसको बल्कि शिफ्ट कर देगा किसी और लिम्फ नोड की तरफ ताकि मज़ीद इसकी फ़िल्टरिंग हो. इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी टिल के वो सारा जो फॉरेन सब्सटेंस है वो निकल चुका हो. जब लिम्फ बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा तब वो दोबारा ब्लड में इंटर होगा. ये प्रोसेस होता है कि एक लिम्फ नोड ना कर सके तो दूसरे के पास इसको रेफ़र कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं. इन सम केसेस वेयर फैगोसाइटोसिस ऑफ
bacteria is incomplete, they may stimulate inflammation and enlargement of the node. अब ये होता है कि अगर लिम्फ नोड में हमने कहा था ये फिल्टरिंग और फेगोसाइटोसिस हो रही है, अगर कंप्लीट नहीं हो रही बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ एडिनोपैथी. लिम्फ एडिनोपैथी क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स. प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, दूसरा फंक्शन क्या था लिम्फ नोड्स का कि लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं. एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लाई होंगे. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट्स एंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड. बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो पर लिम्फ में एंटर हो जाती हैं, और कहीं भी उन्हें कोई एंटीजन नज़र आता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती. नेक्स्ट हमारे पास आगे फंक्शंस ऑफ स्प्लीन. फंक्शन ऑफ स्प्लीन क्या है? फैगोसाइटोसिस करता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस क्या होगा? आरबीसी की फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज. जी गुड, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. फैगोसाइटोसिस क्या है? ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, जिसकी वजह से हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो पुराने आरबीसीज होते हैं वो इसमें आके डिस्ट्रॉय होते हैं. आरबीसीज का लाइफ ड्यूरेशन कितना होता है? 120 days. जी 120 डेज होता है. 3 months, sir. जी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स? 4 months. जी अच्छा, तो ये इसका क्या काम है? स्प्लीन में ब्रेक डाउन कराता है एरिथ्रोसाइट्स की, एंड द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स बिलीरुबिन, ये हमने पढ़ा था बिलीरुबिन बनता है एरिथ्रोसाइट्स के ब्रेक डाउन से, एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वाई द स्प्लीनिक एंड पोर्टल वेन्स. जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें शिफ्ट करा दिया जाता है लीवर के पास. अदर सेलुलर मटेरियल ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड बैक्टीरिया फैगोसाइटोस्ड इन द स्प्लीन. और भी कोई सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, वो भी इधर ही डिस्ट्रॉय होते हैं. Unlike lymph nodes, the spleen has no afferent lymphatics entering it, so it is not exposed to disease spread by lymph. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिम्फ जो स्प्लीन है इसके पास कोई भी एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल नहीं है. एफेरेंट से क्या होगा? जो ऑर्गन की तरफ आ रही होगी या जो ऑर्गन से जा रही होगी? सर जो आ रही होगी. जैसे हमने ये किस में पढ़ा था? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था. और जो जा रहा होता है उससे हम क्या कहते हैं? एफेरेंट, ई वाला. तो इससे कोई सप्लाई नहीं आ रही होती लिम्फ की, डायरेक्टली एफेरेंट सप्लाई नहीं आ रही होती, इससे जा रही होती है. तो अगर कोई भी डिजीज़ है जो वेसल्स को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वो इसके तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसको कोई सप्लाई ही नहीं है डायरेक्टली. जी इस फिगर को कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है? ये सर फेगोसाइटोसिस है. फैगोसाइटोसिस ये स्टार्ट या प्रोसेस इधर से हो रहा है या इधर से हो रहा है? इसमें बैक्टीरियम से हो रहा है सर. जी बैक्टीरियम आ गया, इसने उसको इनगल्फ कर लिया, क्या बन गया? फैगोसोम बन गया. फिर ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं याद रखिएगा लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करते हैं. ये फॉर योर नॉलेज जस्ट कि लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करते हैं. उसने इसको तोड़ दिया और बाद में सॉल्युबल डिब्रिस बाहर निकल गया. उसे क्या कह रहा है? एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? क्या मतलब होगा इसका? सर आउटसाइड ऑफ द सेल, जी. और एंडोसाइटोसिस? इनसाइड ऑफ द सेल. इनसाइड ऑफ द सेल जो आ रहा है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. स्टोरेज ऑफ ब्लड, ये ब्लड को स्टोर करता है स्प्लीन. द स्प्लीन contains up to 350 ml of blood and in response to sympathetic stimulation can rapidly return most of this volume to the circulation in hemorrhage. ये अल्लाह ताला ने एज अ रिज़र्व इंसान के जिस्म में रखा हुआ है कि 350 ml ब्लड जो होता है वो पड़ा होता है स्प्लीन के अंदर. कोई आपको चोट, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो अब बॉडी को चलाने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए यहाँ से ब्लड निकलता है और उस सर्कुलेशन में आ जाता है ताकि हार्ट फेल ना हो. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ ब्लड. इम्यून रिस्पॉन्स. द स्प्लीन कंटेन्स टी एंड बी लिम्फोसाइट्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस. टी एंड बी लिम्फोसाइट्स स्प्लीन में भी होते हैं. कोई इन्फेक्शन हुई, वो एक्टिवेट हो गए तो वो इधर से निकलेंगे. फिर लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग सीरियस इन्फेक्शन कैन कॉज इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन. पहले जैसे हमने कहा था लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो जाए,
अगर स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाए तो स्प्लीनोमेगैली उसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब होगा, स्प्लीन की इनलार्जमेंट है, कोई आपको सीरियस इन्फेक्शन हुई है। एरिथ्रोपोइसिस लास्ट इसका फंक्शन, द स्प्लीन एंड लीवर आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। फीटल से क्या मुराद हो? सर जो फीटस होता है जी डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चा भी पैदा नहीं होता। जी, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। एंड द स्प्लीन कैन आल्सो फुलफिल दिस फंक्शन इन एडल्ट्स इन ग्रेट टाइम्स ऑफ ग्रेट नीड। ज़्यादातर ये लीवर बोन मैरो में काम हो रहा है एरिथ्रोपोइसिस का। एडल्ट्स में वो कह रहे हैं कि स्प्लीन भी फुलफिल कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा कमी हुई हुई है ब्लड की। वो बच्चों में किधर होता है, लीवर में एंड स्प्लीन में, बच्चे भी वो जो माँ के पेट में। लास्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, जो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में बनते हैं। दोज दैट एंटर द थाइमस डेवलप इनटू एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में आएंगे वो फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स, ये हमें पता है थाइमस का क्या काम होता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मैच्योर हो जाएंगे तो वो सेल्फ टिश्यू और फॉरेन टिश्यू में फ़र्क कर सकेंगे। सेल्फ टिश्यू जो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, फॉरेन जो बाहर से इन्फेक्टेड कोई ऑर्गन बाहर से कोई आई हुई है चीज़ जिसने उसको इन्फेक्ट किया हुआ है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ईच लिम्फोसाइट with the ability to react with only one specific antigen from the millions it will encounter। ये भी हम इम्यूनिटी में पढ़ चुके हैं कि टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक होते हैं, जिस एंटीजन के खिलाफ बने सिर्फ उसी को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। टी लिम्फोसाइट देन लीव द थाइमस एंड एंटर द ब्लड, जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो थाइमस ने से निकल जाते हैं और ब्लड में एंटर हो जाते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सम एंटर लिम्फॉइड टिश्यू, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू में चले जाएंगे, कुछ ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे। द मेच्योरेशन ऑफ द थाइमस एंड अदर लिम्फॉइड टिश्यू स्टिमुलेटेड बाय थाइमोसिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थाइमोसिन हार्मोन होता है जो ये काम करवाता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द थाइमस ग्लैंड, एपिथेलियल सेल्स सिक्रेट करवाते हैं। श्रिंकिंग ऑफ द ग्लैंड बिगिंस इन एडोलेसेंस एंड विद इंक्रीजिंग एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस डिक्लाइन, ये भी हमने डिस्कस किया है एंडोक्राइन में कि एडोलेसेंस के बाद ये ग्लैंड श्रिंक होने लग जाता है। इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, ये रेड बोन मैरो है हमारे पास। रेड बोन मैरो में से ये हमारे पास रेड बोन मैरो में सेल्स बने हैं, यहाँ से फिर आ गए हैं थाइमस में, थाइमस में मैच्योर हुए हैं। ये प्री लिखा हुआ है, प्री लिखा हुआ है इसका मतलब है ये भी मैच्योर नहीं है। इसमें प्री थे तो इसने उसको मैच्योर कर दिया थाइमस ने, फिर वो सर्कुलेशन में आके लिम्फॉइड टिश्यूज़ में पहुंच गए अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और जो बी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इधर ही मैच्योर हो जाते हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे। टी लिम्फोसाइट सिर्फ थाइमस में आ रहे हैं।